इस मोटर में क्या फॉल्ट आती है और आप इस मोटर को घर पर ही सही कर सकते हैं। चलिए देखिए, जो हमारा यह प्लास्टिक का कवर होता है, प्लास्टिक के कवर के इधर हमारा प्लास्टिक का होने का कारण इसमें यदि आपका इस मोटर के रोटर में जब आप किसी भी लोड को देते हैं तो यह जो हमारा पीछे का शाफ्ट है वह बिल्कुल इसमें सेट हो जाता है और इसकी ये देखिए अच्छे से हमारा मोटर कार्य कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल पीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रीतम कुमार। आज की वीडियो में जो आपका छोटा मोटर होता है वह बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है और यह हमारा मोटर बिल्कुल भी ख़राब है। इसको आज रिपेयर करके दिखाएंगे कि हमारा यह मोटर किस प्रकार रिपेयर किया जाता है और इसमें क्या क्या खराबी आती है। आज की वीडियो में आपको इस मोटर की बिल्कुल बेसिक से जानकारी देंगे एडवांस तक। चलिए आपको इस मोटर को चलाकर दिखाते हैं कि यह मोटर देखिए, ऐसे तो हमारा नॉर्मली घूम रहा है, लेकिन इसमें जब बैटरी के वायर लगाते हैं तो हमारा यह मोटर नहीं कार्य कर रहा है। चलिए इसके लिए आपको 3.7 वोल्ट की बैटरी लेनी होगी, जिसकी सहायता से इस मोटर को चलाया जाएगा। चलिए एक बैटरी की सहायता से आपको जोड़कर दिखाते हैं कि यह हमारा मोटर चलेगा या नहीं चलेगा। ये देखिए हमारे पास 3.7 वोल्ट की बैटरी है जो हमारी ट्यूबलाइट जो आती है उसमें लगी होती है। चलिए आपको इसके दोनों वायर इस मोटर में लगाकर दिखाते हैं कि यह मोटर हमारा चलेगा, कार्य करेगा या नहीं करेगा। इस प्रकार देखिए, मोटर में लगाने पर हमारा मोटर नहीं चल रहा है। इस प्रकार देखिए, इसमें लगाने पर हमारा मोटर नहीं चल रहा है। ये देखिए, इसको पलट के भी तार लगा देते हैं। ये देखिए, इसको लगाने पर हमारा मोटर कार्य नहीं कर रहा है। अब देखिए, चलिए इसको मोटर को खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट आती है। इसके लिए आपको देखिए, जो हमारे इस प्रकार जो दबे हुए होते हैं खांचे, उनको इस प्रकार यदि आपके पास पोकर है तो उसकी सहायता से आप इसके जिसकी सहायता से ये होल्ड हुआ रहता है इसको सही कर देंगे। इसे इस प्रकार देखिए, इधर से भी इसको हटा देते हैं और हम आप अंदर से मोटर को निकाल लेंगे। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार हमारा मोटर निकल गया है। इस प्रकार देखिए, इसमें बिल्कुल भी सही सब दिख रहा है। इसको चलिए इसके रोटर को बाहर निकाल लेते हैं। एक बात आपको बता दें कि इसमें देखिए, ये हमारा स्टेटर होता है। ये देखिए, जो हमारा स्थिर रहता है वह हमारा स्टेटर होता है, जो घूमता है वह हमारा रोटर कहलाता है। इसमें देखिए, स्टेटर में तो कोई ख़राबी नहीं होगी। अब आपको रोटर में दिखाते हैं इसमें क्या फॉल्ट आती है और फिर आपको चलाकर दिखाएंगे कि हमारा मोटर कार्य करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए यहाँ देखिए, इसमें टोटल हमारी इस प्रकार वाइंडिंग की जाती है। इसमें देखिए, इसमें टोटल 3 कॉइल बनाई जाती हैं। इसमें देखिए टोटल 3 कॉइल बनाई जाती हैं। इसमें देखिए 1, 2 और 3। इसमें देखिए तीनों कॉइल इस प्रकार बनाई गई हैं। इस प्रकार देखिए, इसकी तीनों कॉइल इस प्रकार बनाई गई हैं कि जो हमारी एक कॉइल का पहला सिरा और दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा, पहली कॉइल का पहला सिरा और दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा एक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इस प्रकार देखिए, पहली कॉइल का पहला सिरा और दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा एक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो यहाँ देखिए, इसी प्रकार तीनों का कनेक्शन किया जाता है। इस प्रकार देखिए, इस तीनों का कनेक्शन किया जाता है। इसमें देखिए, जो हमारा इंसुलेशन पेपर होता है, ये हमारा देखिए इंसुलेशन पेपर लगाया गया है। इसके ऊपर बाइंडिंग की जाती है, क्योंकि जो हमारा इसकी जो पत्तियां लगी होती हैं, ये इससे शॉर्ट सर्किट होने से बचने के लिए इसमें इस बाइंडिंग करने से पहले इसमें पेपर लगाया जाता है। इस प्रकार देखिए, जो हमारा पेपर लगाया जाता है इसके ऊपर हमारी बाइंडिंग की जाती है। इसमें देखिए 3 कॉइल बनाई जाती हैं, 1, 2 और 3। इसकी देखिए, जो हमारी पहली कॉइल होती है, पहली कॉइल का दूसरा सिरा, ये देखिए पहली कॉइल का पहला सिरा, दूसरी कॉइल का पहली कॉइल का पहला सिरा और दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा, इस प्रकार कनेक्शन किए जाते हैं। चलिए आपको इसमें अब देखिए, जो हमारा इधर देखिए, इसमें एक बियरिंग लगी होती है जो हमारी मोटर की इस शाफ्ट को
घुमाने का कार्य करती है। इस प्रकार देखिए इसमें जो बेयरिंग लगी होती है वह इस रोटर को घुमाने का कार्य करती है। इसमें देखिए पीछे हमारा जो प्लास्टिक का एक कवर होता है, इंड कवर, ये देखिए प्लास्टिक का कवर होता है। इसमें इस रोटर को इस प्रकार फंसाया जाता है। इस प्रकार देखिए इस प्रकार रोटर को फंसाया जाता है, जिसकी सहायता से हम इन दो वायरों में मेन सप्लाई के 3.7 वोल्ट का वोल्टेज देंगे तो यह हमारा मोटर कार्य करने लगता है। अब आपको बता दें कि इसके अंदर क्या फॉल्ट आती है। जब हमारा ये मोटर होता है, यह मोटर ज़्यादातर कई दिनों तक चलने के बाद हमारा मोटर अक्सर ख़राब हो जाता है। इसके हम 2 मोटर लाए थे, जिसमें दोनों मोटर हमारे ख़राब हो गए थे। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दें कि इस मोटर में क्या फॉल्ट आती है और आप इस मोटर को घर पर ही सही कर सकते हैं। चलिए आपको इस मोटर को सही करना सिखाते हैं और आपको बताते हैं। इसमें देखिए जो हमारा यह प्लास्टिक का कवर होता है, प्लास्टिक के कवर के इधर हमारा प्लास्टिक का होने का कारण इसमें यदि आपका इस मोटर के रोटर में जब आप किसी भी लोड को देते हैं तो यह जो हमारा पीछे का शाफ्ट है वह बिल्कुल इसमें सेट हो जाता है और इसकी पीछे की जो जगह होती है वह बिल्कुल भी कम हो जाती है। जो जगह होती है वह बिल्कुल भी कम जाती है, इसीलिए हमारा मोटर ख़राब हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि इसमें ज़्यादातर फॉल्ट क्या आती है। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि जो हमारा इंड कवर होता है, इंड कवर, इस मोटर में जो हमारा इंड कवर होता है उसी में ज़्यादातर फॉल्ट आती है और हमारा किसी भी मोटर में ख़राब कुछ नहीं होता है। और आपका मोटर जब जाम हो जाता है, चलना बंद कर देता है, आप उसको फेंक देते हैं। अब आपको फेंकना नहीं है और आपको खुद से रिपेयर करना है। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आप मात्र फ्री में ही अपने मोटर को रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो मोटर होता है वो हमारे टॉयज खिलौने जो आते हैं उसमें लगाया जाता है। कोई रिमोट वाला खिलौना होता है उसमें लगाया जाता है। इसके लिए आपको देखिए जो आपकी पीछे का इंड कवर होता है उसमें देखिए जो हमारा गैप कम होता है उसको थोड़ा सा गैप इसकी सहायता से, या आपके पास पोकर है तो उसकी पोकर की सहायता से आप इसके छिद्र को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इस प्रकार देखिए थोड़ा तिरछा करके, इस प्रकार देखिए दोनों तरफ कर लेंगे। अभी हमारा मोटर चल नहीं रहा था। अब इधर से भी आपको थोड़ा सा इसमें गैप कर लेना है। इधर से देखिए तिरछा करके हल्का हल्का सा घुमा लेंगे और आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा इसको तिरछा नहीं करना है। यहाँ से देखिए और इस प्रकार तिरछा करके आपको बिल्कुल भी तिरछा कर लेना है और आपको इसमें एक बार शाफ्ट डालकर देखना है कि हमारा जो रोटर है वो आसानी से घूम रहा है या नहीं। इसमें देखिए जो हमारा रोटर है आसानी से घूम रहा है। चलिए आपको इसमें इस रोटर को हमारे जो स्टेटर होता है उसमें डाल के दिखाते हैं। फिर आपको ये देखिए मैंने रोटर को स्टेटर में डाल दिया है। अब आपको यहाँ से देखिए जो हमारा एंड कवर होता है उसको भी लगा देते हैं। ये देखिए हमारा एंड कवर लग चुका है। अब आपको इस बैटरी के दोनों तार लगाकर दिखाते हैं कि यह मोटर हमारा चलेगा या नहीं चलेगा। इस प्रकार देखिए अब ये देखिए हमारा मोटर रिपेयर हो चुका है। इस प्रकार देखिए यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार देखिए हमारा मोटर चलने लगा। ये देखिए जो इसका ये भाग होता है जो हमारा होल्ड करने वाला होता है उसको दबा देते हैं, जिससे हमारा मोटर खुलेगा नहीं और अच्छे से पकड़े रहेगा और ज़्यादा दिनों तक ख़राब ही नहीं होगा। इसको देखिए थोड़ा थोड़ा दबा देंगे इधर से भी और जो हमारा इधर का भी है इसको भी दबा देते हैं, इससे आपको पता चले कि यह हमारा मोटर सही है, सही हुआ या नहीं। चलिए इसमें आपको थोड़ा टेप लगाकर दिखा देते हैं, ऐसे आपको पता नहीं लग रहा होगा। ये देखिए इसके शाफ्ट में थोड़ा टेप लगा देते हैं। ये देखिए टेप लगा दिया। अब आपको बैटरी के वायर जोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार। ये देखिए अच्छे से हमारा मोटर कार्य कर रहा है। ये देखिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे आप वो भी अपना मोटर ख़राब हुआ मोटर वो भी अपना रिपेयर कर सकें। ये देखिए अच्छे से कार्य कर रहा है।